चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग का माइटी सर। आज बेसिक मैथ्स का एक अच्छे चैप्टर करेंगे। बेसिकली मॉड्यूलस मॉड्यूलस फंक्शंस। जैसे आप 11 में क्लास स्टार्ट करते हैं, अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं, मॉड्यूलस का बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं आपको क्या करना है, यहाँ पर मॉड्यूलस को अच्छे से सीखना होगा। मॉड्यूलस फंक्शन को आज आप अच्छे से सीखोगे, ठीक है। मैं दो चार आपको मॉड्यूलस के बारे में बता देता हूँ। आज के आपके गोल्स क्या है? पहले मॉड्यूलस फंक्शन सीखेंगे। आज हम मेरा गोल मॉड्यूलस फंक्शन आपको सीखना। मॉड्यूलस फंक्शंस में आप क्या कर सकते। चलिए, पहले आप यहाँ मॉड्यूलस फंक्शंस में एक बार देख लीजिए। सपोज आपको मैं एक बात बताता हूँ। सपोज 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 y इक्वल टू मॉड x, एक फंक्शन y इक्वल टू मॉड x। इसका मीनिंग क्या है आप देख लीजिए। मॉड्यूलस मतलब सपोज आपको x1 माइनस x2 मॉड गिवन है। इसका मीनिंग है आप एक नंबर लाइन ले लीजिए, एक नंबर लाइन ले लीजिए। सपोज ये x1 है, ये आपके x2 है। तो व्हाट इज द मॉड मीनिंग्स? दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। तो आपको x1 माइनस x2 का मॉड मतलब क्या हुआ, वहां से उसको डिस्टेंस निकालना। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे 2 माइनस 3 इसका मॉड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ 2 इक्वल टू 0, दैट इज 3 इक्वल टू 0। यू हैव टू फाइंड आउट द दिस डिस्टेंस। द मॉड्यूलस मीनिंग्स यही होता है। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। अभी मॉड्यूलस का कुछ प्रॉपर्टीज है, आपको देखना पड़ेगा। पहले देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज y इक्वल टू मॉड x है। x आपके ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड x दिस फंक्शन इज ऑलवेज। जब आपके x ग्रेटर देन 0 होता है तो दिस फंक्शन इज बिकम्स टू y इक्वल टू x। जब आपके x लेस देन 0 होता है तब क्या होता है y इक्वल टू माइनस x। दिस इज द वेरी सिंपल मॉड्यूलस प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं हम लोग। और जियोमेट्रिकल मीनिंग एक बार देख लीजिए। सपोज मैं आपको मॉड्यूलस का यहाँ देख लेते हैं। सपोज यहाँ देखिए, सपोज यहाँ पर है, सपोज यहाँ पर है। तो आप यहाँ देखिए, कलर नहीं आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। सर ब्लैक ब्लैक आएगा। सपोज y इक्वल टू, दिस इज योर 3,0, this is minus 4,0. Let this is your x1, this is your x2. Now x1 minus x2 mod क्या होगा? अब डालेंगे x1 माइनस x1 क्या होता है 3 माइनस ऑफ माइनस 4 उसका mod, दैट्स बिकम्स टू योर 7। तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस क्या है मॉड्यूलस का? यू फास्ट फाइंड आउट द। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला जाइए। कॉम्प्लेक्स नंबर जब करेंगे तब बताएंगे। z1 है, यहाँ z2 है। यू हैव टू फाइंड आउट z1 माइनस z2 मॉड। इसका मीनिंग क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या हुआ? आपके पास एक मतलब यहाँ देखिए x माइनस 1 मॉड। इसका मीनिंग क्या है? आप यहाँ पर x एक वेरिएबल है, 1,0 से आप कोई एक पॉइंट x ले लीजिए। इस एक्सिस में x आपके वेरिएबल से एक डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। x यहाँ हो सकता है, 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 किसी भी जगह में x हो सकता है। दिस इज योर जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, नथिंग एल्स। ओके, प्रॉपर्टीज देख लीजिए। मैं एक एक करके प्रॉपर्टीज आपको दिख रहा हूं। नंबर 1, ठीक, नंबर वन में आप यहाँ देखिए, नंबर 1 क्या होता है? मॉड x। यहाँ क्या होगा? x कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0। और माइनस x क्या होगा? जब x लेस देन 0।
आया समझ में? जब x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 आता है। नंबर 2 प्रॉपर्टीज, mod x माइनस वाई इंटू 2, कोई भी एक नंबर ए सपोज a ग्रेटर देन 0, इसका क्या होता है? एक मिनट, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? a ग्रेटर देन 0, तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 1 और a 1 माइनस x जब x आपके 1 से ज्यादा आता है। ठीक है कि ना? एक मिनट, मेरा मोबाइल में कॉल आ रहा है, साइलेंस कर ले। ठीक है, चलो एक बार फिर से, हाँ ये हो गया। नंबर 3 मैं काम करता हूँ। नंबर 3, मैं प्रॉपर्टीज क्या लिख सकता हूँ? यहाँ देखिए, नंबर 3 में क्या लिख सकता हूँ? नंबर 3, सपोज mod x इक्वल टू माइनस mod x, ये सेम चीज होता है। ठीक है, माइनस mod x सबके सेम चीज होता है। ठीक है, अभी देखिए नंबर 4, आप ए प्रॉपर्टीज यूज कीजिए। mod x बाई mod y, इसको हम लिख सकते हैं x बाई वाई इसका mod, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, नंबर 5 प्रॉपर्टीज देख लीजिए, बहुत आसान है। mod x बाई वाई हो सकता है। ठीक है, नंबर 5, नंबर प्रॉपर्टीज आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का मॉड। अभी देखिए, कभी भी आपको स्क्वायर नंबर का मॉड स्क्वायर रूट निकालने दिया तो ऑलवेज आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दैट इज योर mod x हो जाएगा। नंबर 6, आप ए प्रॉपर्टीज दीजिए, mod x इज ग्रेटर देन 0, mod x इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, ऑल्सो mod x आपके x से ज्यादा होता है। ठीक है, बोल x से क्या होता है? थोड़ा इरेज हो गया। ठीक है, मेरा ही गलती होगा। ठीक है, नंबर 1 आपको दिख देता है, और एक बार लिख लेते हैं, mod x इक्वल टू माइनस x का mod लिख सकते हैं। दिस इज प्रॉपर्टीज नंबर 1। प्रॉपर्टीज नंबर 2 आप देख लीजिए, यहाँ अच्छे से सोचिए, mod x बाई mod y, इसको हम लिख सकते हैं mod
x बाई वाई इसका मॉड। प्रॉपर्टी 3, x वाई मॉड x इंटू मॉड वाई लिख सकते हैं। बट नंबर 4, मॉड x प्लस वाई नॉट इक्वल टू ऑलवेज मॉड x बाई मॉड वाई। हम कब नहीं लिख सकते, ऑल टाइम नहीं ले, ऑलवेज we do not write always। कब लिख सकते हैं, जब आपके x प्लस वाई 0 होगा। नंबर 5, आप ऐसे सोचिए एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, मॉड x हो जाता है। नंबर 6, आप ऐसे सोचिए, नंबर 6 मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, और मॉड x और भी होगा, मॉड x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x। क्योंकि देखिए मॉड ए जब पॉजिटिव होगा तो मॉड x इक्वल टू x हो जाता है, और जब आपके नेगेटिव होगा तो मॉड x आपके ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। ठीक है, अभी कुछ देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये 4 5 6 चीज है। अभी देखिए, यहाँ पर मैं आपको 7 एक प्रॉपर्टीज देता हूँ। नंबर 7 और एक प्रॉपर्टीज दे देता हूँ। ठीक है, सपोज मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। सपोज आप ऐसे सोचिए, तो x सपोज b ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो x क्या होगा, x आपके ग्रेटर देन b होगा, और x इज लेस देन माइनस b होगा। दोनों केस हो सकता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सपोज मॉड x इज ग्रेटर देन 5 है, तो a इक्वल टू, तो x क्या होगा, 5 से ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो x -5 से छोटा हो सकता है। ठीक है, ये आपकी इनइक्वालिटी जब होता है। अभी ऐसे भी हो सकता है, मॉड x इज ग्रेटर देन, अभी देखिए यहाँ इक्वालिटी साइन है इसलिए इक्वालिटी 4 है, तो x क्या होगा, 4 से ज़्यादा होगा, x -4 से छोटा होगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको यहाँ एक तो देखता हूँ, यहाँ आप एक काम कीजिए, मैं ये तो हो गया। सपोज मॉड x, प्रॉपर्टी 8, मॉड x इज लेस देन a, तो ऑब्वियसली मॉड x इज लेस देन a, तो x क्या होगा, प्लस a से माइनस a के बीच में, प्लस a से माइनस a के बीच में। सपोज मैं बताता हूँ, मॉड x इज लेस देन 5, तो क्या होगा, x 5 से -5 के बीच में होगा। ठीक है, मॉड x इज लेस देन। अभी देखिए यहाँ पर यहाँ पर है ना, ठीक। तो यार है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए ठीक, पेज शॉर्ट हो गया। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, सपोज मॉड x इज लेस देन 0 ये तो मॉड x इज लेस देन 0, ये तो हो ही नहीं सकता। ओनली चांसेस x इक्वल टू जब 0 होगा, क्योंकि मॉड x लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप नहीं लिख सकते 0 से -0 के बीच में, नॉट पॉसिबल। अभी आपको पूछा है मॉड x इज लेस देन इक्वल टू -5, दिस इज ऑल्सो नॉट सोल्यूशन, क्योंकि मॉड x -5 से छोटा नहीं हो सकता। ओनली चांसेस मॉड x इज आपके 0 से छोटा। ठीक है, तो अभी देखिए सपोज आपके पास मॉड x इज लेस देन 2 है, तो आप क्या करोगे, x यहाँ 2 लिखोगे या -2 के बीच, और नंबर लाइन से पुट करोगे, दिस इज योर +2, दिस इज योर -2, तो क्या होगा,
आपको बताइए क्या होगा। यहाँ 2 से 2 आपके इंक्लूडेड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ -2 आपके इंक्लूडेड हो जाएगा, ये आपके ग्राफ्स होगा। ठीक है, यही है मेनली, यही चीज है। ठीक है, यही प्रॉपर्टीज आपको बार बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार प्रॉपर्टी एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार प्रॉपर्टी आप लोगों को बता देते हैं। पहला प्रॉपर्टी है मॉड x इक्वल टू -x मॉड। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, 3 का मॉड 3 का मॉड 3 का मॉड 3 होता है, -3 का मॉड 3 होता है। उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, मॉड x बाई मॉड y है इक्वल टू, सपोज मैं मॉड 3 बाई माइनस मॉड 4, तो 3 बाई -4 मॉड, तो क्या होता है, दिस इज ऑल्सो 3/4 एंड दिस इज ऑल्सो 3/4। अभी देखिए नंबर 3 का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मॉड x 2 इंटू -3 उसका मॉड, तो अब इंडिविजुअल दैट इज इक्वल टू 6 होता है, तो आप इंडिविजुअली कीजिए 2 इंटू मॉड ऑफ -3, तो 2 इंटू 3 आपके 6 हो जाता है। उसके बाद नंबर 4 आप देख लीजिए, मॉड x प्लस वाई मॉड 2 -3 मॉड, तो क्या होता है, ये आपके 1 होता है। बट अब यहाँ पर मॉड 2 प्लस मॉड ऑफ -3 करोगे, दिस प्रॉपर्टीज विल बी इनवैलिड। तो इसलिए सम वाला ऑलवेज नहीं होता है। प्लस जब होता है 2 + 3 मॉड 5 होता है, मॉड 2 मॉड प्लस मॉड 3 5 होता है। ठीक है, लेकिन हर केस में आपके ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, सेकेंड केस में देखिए, आपके नंबर से मॉड x इज ग्रेटर देन, तो x 5 से ज्यादा होगा माइनस होगा, यही आपको है। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपको बताता हूं, एक क्वेश्चंस पूछा है, द स्क्वायर रूट ऑफ 14 - 6√5। तो एक बच्चे एक बच्चे 14 - 6√5 इसका स्क्वायर रूट करना है। तो एक बच्चे ऐसे करेगा, सुमन ऐसे कर रहे हैं, 9 + 5 -2 इंटू 3 इंटू √5, तो क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर √5 होल स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू √5। तो सुमन इसको ऐसे लिख दिया, 3 - √5 का होल स्क्वायर, उसका रूट दैट इज 3 - √5। अभी अर्पिता सेम ही किया, लेकिन अर्पिता थोड़ा डिफरेंट वे से किया। अर्पिता कैसे किया, अर्पिता किया ऐसे, अर्पिता सेम चीज किया, 14 - 6√5, इसको वो सेम लिखा 9 + 5 - 2 इंटू 3√5। अभी वो बच्चे लिखा है √5 - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू √5 - 3। अभी आप सुमन भी ये किया है, अर्पिता भी ये किया है, देखने में दोनों ही ठीक लग रहा है, लेकिन नहीं, आपको हम बताए थे स्क्वायर रूट जब होता है तब आपको पॉजिटिव वाला लेना है। अर्पिता का मिस्टेक हो गया, क्यों, √5 आपके 2 पॉइंट समथिंग होता है, -3 नेगेटिव आ जाता है, और ये आपके पॉजिटिव हो जाता है। आप प्रॉपर्टीज देखिए, तो x² का मॉड ऑलवेज मॉड x होता है। ठीक है, x² का मॉड ऑलवेज मॉड x होता है। इसलिए क्या हुआ, सुमन का करेक्ट हुआ और अर्पिता मिस्टेक कर दिया। क्यों, अर्पिता प्रॉपर्टीज को ठीक से समझे नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को आपको समझना चाहिए। किसी 25 का स्क्वायर रूट आपके ±5 करोगे तो भूल हो जाएगा, आपको वैल्यू निकालने देगा, यू हैव टू राइट डाउन द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, आया समझ में, दिस इज योर। अर्पिता का मिस्टेक क्या था, प्रॉपर्टीज ठीक से समझे नहीं, सुमन अच्छे से समझ लिया, इसलिए वो करेक्ट कर दिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके ऐसे ही है, 7 + 4√3 + 7 - 4√3। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशंस करते हैं, क्या सॉल्यूशंस है, 7 + 4√3, 7 + 4√3 इसको हम लिख सकते हैं 4 + 3 + 2 इंटू 2 इंटू √3 उसका स्क्वायर रूट, दैट इज 2 + √3 होल स्क्वायर। और 7 - 4√3 इसको हम लिख सकते हैं
4 plus 3 minus 2 into root 3, that is 2 minus root 3 whole square उसका रूट। देखिए पहला वाला बहुत आसान है, आपको पॉजिटिव लिखना है। सेकंड वाला आपको बहुत केयरफुली लिखना है, 2 माइनस रूट 3 होगा, क्योंकि कोई बच्चा 3 माइनस रूट 3 लिखेगा तो वो अर्पिता का केस हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, अर्पिता का केस हो जाएगा, अर्पिता बन जाएगा। अर्पिता इज अ मिस्टेक, क्योंकि मॉड आपके होते हैं। तो आप ये दोनों को ऐड कीजिए, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। जब आप ऐड करेंगे तो प्लस 4 आपके आंसर्स आते हैं। बहुत सिंपल है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये आपके एक सॉल्यूशंस दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 7x प्लस 4 मॉड इक्वल टू 5। मॉड 7x प्लस 4 इक्वल टू 5 आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, 7x आप क्या करोगे, सॉल्यूशंस करो। आप क्या करोगे, 7x प्लस 4 एक बार आपके प्लस 5 हो सकते हैं और 7x प्लस 4 एक बार माइनस 5 हो सकते हैं। आपके दो चांसेस है, 7x प्लस 4 आपके क्या हो सकता है, प्लस 4 हो सकता है, और 7x प्लस 4 आपके माइनस हो सकता है। एक बार देख लेता हूँ सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। हाँ ठीक चल रहा है। 7x तो यहाँ सॉल्व कीजिए, 7x सबके कितना आ रहा है, -1, x सबके सॉरी +1, इसको इधर लेके गए, दैट इज 5 माइनस 4, तो x इक्वल टू 1/7 आ रहा है। और दूसरी केस में 7x आपके -9 आता है, तो x आपके -9/7 आ रहा है। ये एक सॉल्यूशंस हो गया, ये दूसरी एक सॉल्यूशंस हो गया। तो x का दो सॉल्यूशंस आ रहा है, एक तो x इक्वल टू 1/7 आ रहा है और एक तो x इक्वल टू -9/7 आ रहा है। दो केस स्टडी है, तो आपको देखना है खाली और सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत आसान था। चलिए ये प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो प्रॉब्लम है आप कैसे टैकल कर सकते हैं। आप अंदर वाला पार्ट देखिए, अंदर वाला पार्ट देखिए। पहले आप मॉड 2x प्लस 8 देखिए। अभी यहाँ पर देखिए 2x प्लस 8 जब आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब आप इसको कॉपी कर सकते हैं 2x प्लस 8 से। जब आपके 2x प्लस 8 से छोटा होता है तब मॉड 2x प्लस 8 को आप लिख सकते हैं -2x माइनस 8। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब माइनस लिख के प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि हर टाइम आपको प्लस बनाना है। तो पहले आप देख लीजिए, a आपके x इक्वल टू -4 आ रहा है और a आपके आ रहा है x इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू ग्रेटर देन -4 से ज्यादा होगा तो आपके मॉड हटा के जब x इज ग्रेटर देन -4 होगा तो मॉड 2x प्लस 8 विल बी कॉपी 2 प्लस 8। तो ये वाला केस स्टडी कीजिए, ये वाला केस स्टडी कीजिए। तो क्या आता है, 2x प्लस 8 6 माइनस 3x, तो 5x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/5। ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि देखिए आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए तो आपके क्या आंसर्स आ रहे हैं, आपके क्या आंसर्स आ रहे हैं। या पहले सॉल्यूशन से आपके क्या आ रहा है बेटा, पहले सॉल्यूशन से आपके आ रहा है -4 से आपके यहाँ से आपके ऐसे होगा, और यहाँ से सॉल्व करके आपके -2/5 आ रहा है, तो -2/5 आपके सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि वो आपके उस रेंज में। दूसरी बात एक बार देख लीजिए, इरेजर से हटा दे। देखिए अभी क्या होगा, वहां से आपका 2/5 है,
अभी आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ऐसे सोचिए, अभी यहाँ सोचिए 2x प्लस 8 मॉड, जब 2x प्लस 8 आपके लेस देन 0 आ रहा है, x इज लेस देन -4, x जब -4 से आता है तो ये आपके -2x -8 हो जाता है मॉड्यूलस पॉजिटिव करने के लिए। तो ये सॉल्यूशन -2x -8 6 -3x, तो x इक्वल टू 14। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, क्यों? देखिए आप यहाँ सोचेंगे -4 से ज़्यादा यहाँ आपके हैं और आपके आंसर्स आ रहे हैं, आपके आंसर्स आ रहे हैं, आपके आंसर्स आ रहे हैं -14, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो आपके क्या होगा? ओनली सॉल्यूशंस होगा, ये आपके -2/5 इज द ओनली सॉल्यूशंस होगा, ठीक है? ये वाला आपके ओनली सॉल्यूशंस होगा, ठीक है? ये वाला आपके ओनली सॉल्यूशंस होगा, ये वाला खाली सॉल्यूशंस होगा, x इक्वल टू -2। तो मॉड के प्रॉब्लम में आपको क्या देखना है? मॉड कैसे हटा सकते हैं इसको देखना पड़ेगा। मॉड को आप हटा देंगे तो आप आसानी से प्रॉब्लम कर सकते हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, ये भी सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, मॉड को हटाना पड़ेगा, ठीक है? देखते हैं, ठीक है? सॉल्यूशंस देखते हैं। पहले आप देख लीजिए 5x - 7 मॉड, 5x - 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज जब 7/5 तब a 5x + 7 हो जाता है, और जब x लेस देन 7/5 तब ये आपके -5x - 7 हो जाता है, ठीक है? दिस इज केस नंबर 1 एंड दैट इज योर केस नंबर 2, ठीक है? केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, ठीक है? केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, केस नंबर 1 आप पहले देखिए, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 7/5 से ज्यादा होगा, पहले आप देख लीजिए यहाँ प्रॉब्लम में। तो आप इसको रखिए, आप यहाँ देखिए 5x - 7 आता है सॉल्यूशंस में, लिखिए 5x - 7 इक्वल टू प्लस 3x इक्वल टू 13, तो 8x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20/8, तो 4 से 2, 4 से 5, दैट इज 2.5, और आपके इस केस में x इज ग्रेटर देन 7/5, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1.8, 1.4, सॉरी 1.4 से ज्यादा। तो आप देखिए इस केस में आपके नंबर लाइन से दिस इज योर 1.4, तो आप करेंगे तो x के डिटर्मिनेंट के हिसाब से आपको क्या होना चाहिए था, आपको क्या होना चाहिए था, आपको दिखाता हूँ, यहाँ से होना चाहिए था, ठीक है? लेकिन आपके आंसर्स आ रहे हैं 2.5, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू इस रीजन में, तो एक केस 1 में आपके आंसर्स आ रहे हैं 2.5, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। लेकिन केस 2 में ही जितना प्रॉब्लम है, देख लेते हैं केस 2 में। आपका केस 1 हो गया, अभी केस 2 में देखिए, केस 2 में यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, केस 2 में इसे हटा दीजिए। केस 2 में, केस 2 का कितना केस हुआ, इसको हटा दीजिए। केस 2 में आप केस 2 में आप -5x - 7 कर सकते हैं, प्लस 3x इक्वल टू 13, लेकिन इस केस में x आपके 7/5 से छोटा होगा, ठीक है? तो ये -5x + 7 + 3x इक्वल टू 13, तो -2x इक्वल टू आपके आ रहा है 6, सॉरी 3 6, तो x इक्वल टू -3,
तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, ये आपके 7/5 से छोटा है और आंसर आ रहा है -3/3। तो रीजियन में है, तो केस 2 में आंसर है। तो आपके एक्चुअली दो आंसर्स आ गए, आपके दो आंसर, यहाँ से x इक्वल टू -3 आ गया और सेकेंड केस में आपके आंसर्स क्या आ गया 2.5। दो आपके आंसर्स आ गए, ठीक है, दो आपके आंसर आ गए, ये आपके आंसर्स आ गए और दूसरी केस में वो आपके आंसर्स आ गए, ठीक है। आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, खाली मॉड को हटाना है, प्रॉपर्टीज जो है उसको ठीक से लिखना है, ठीक है। अभी देखिए ये वाला 5 - 7x, तो आप एक काम कीजिए, आप सॉल्यूशंस में देखिए 5 - 7x को मॉड को आप मॉड a ले लीजिए, तो मॉड a इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये क्या होगा 3 से -3 के बीच में, तो 5 - 7x क्या होगा बेटा 3 से -3 के बीच में। पहले आप यहाँ सॉल्व कीजिए, क्या यहाँ से सॉल्व कीजिए, 2 से 7x बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन 7/2, सॉरी x इज ग्रेटर देन 2/7, और यहाँ आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा -8 इज ग्रेटर देन -7x, तो 7x इज लेस देन 8, तो x इज लेस देन 8/7, तो x क्या आ रहा है 8/7 से 2/7 के बीच में आ रहा है, यस और नो, आया समझ में, सिंपल। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ से तो आपके आंसर्स आए, अभी कोई बच्चा ऐसे सोच सकता है, मैं आपको बताता हूँ जस्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए यहाँ कोई बच्चे जो ये प्रॉब्लम था प्रीवियस केस में जो प्रॉब्लम था 5 - 7x, तो आप मेरे को बताइए 5 - 7x मॉड, इसको मैं लिख सकता हूँ 7x - 5 मॉड, लिख सकता है ना, प्रॉपर्टीज मॉड x इक्वल टू माइनस मॉड x, प्रॉपर्टीज तो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया 5 - 7x, तो आप क्या लिख सकते हैं 7x - 5 मॉड इज लेस देन 3, लिख सकते हैं, 3 था ना, हाँ लेस देन 3, तो अभी लेस देन 3, तो आप क्या कर सकते हैं 7x - 5 3 से -3 के बीच में, तो क्या आ रहा है 7x 8 से 2 के बीच में, तो x क्या आ रहा है 8/7 से 2/7 के बीच में, इस मेथड में भी आ रहा है और प्रीवियस में जो आप किए थे उसमें भी देखिए आपके सेम आंसर आ रहा है, इसमें भी आपके सेम आंसर आ रहा है, इसमें भी आपके सेम आंसर आ रहा है और दूसरी वाला में भी आपके सेम आंसर्स आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी प्रॉब्लम दिया, ये प्रॉब्लम डरो मत, बहुत आसान है, निकालो आप लोग सॉल्यूशंस में छोटे छोटे करके। तो क्या होता है मॉड x - 6 ना, तो आपको क्या होगा x - 6 इज ग्रेटर देन 4 इक्वल टू है,
और x माइनस सिक्स इज लेस देन माइनस फोर हो सकता है। ये सुनो, तो पहला वाला को आप सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 10 आ रहा है, सेकेंड वाला को आप सॉल्व करेंगे x इज लेस देन 2 आ रहा है। तो आप नंबर लाइन में सोचिए, यहाँ अच्छे से सोचिए, यहाँ आप अच्छे से सोचेंगे तो सोचने के बाद आपके नंबर लाइन से आप पुट कीजिए। एक 10 से ज़्यादा आ रहा है, दिस इज योर 10, ग्राफ कराए थे, इक्वल टू साइन है यहाँ से यहाँ, और 2 है यहाँ, 2 है तो 2 से यहाँ से यहाँ। तो आपके सॉल्यूशंस क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 4 टू सॉरी 10 टू इन्फिनिटी, 10 आपके इंक्लूडेड है। दिस इज योर आंसर, बहुत सिंपल सर। आपको क्या करना है, मॉड x माइनस थी, आप मॉड x माइनस सिक्स है ना, x माइनस सिक्स को a ले लीजिए, तो अपना प्रॉपर्टीज यूज कीजिए, ग्रेटर देन 4, a ग्रेटर देन इक्वल टू 4, a लेस देन इक्वल टू माइनस 4। दो सौ यहाँ पर एक सोल्यूशन है, यहाँ पर एक सोल्यूशन है। तो x क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी 2 आ रहा है और 10 से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है। कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है बेटा। चलिए नेक्स्ट, एक प्रॉब्लम है दिया है बच्चे, क्या दिया, लेट एक्स वाई जेड। प्रॉब्लम को देख लीजिए, देख लेता। हाँ, तो क्या है, लेट एक्स वाई जेड इज लेस देन जीरो। तो ऑब्वियसली एक्स वाई जेड लेस देन जीरो, क्या केस हो सकता है। अब केस देखिए, पहले केस देखिए, केस आपको आना चाहिए। पहला केस सॉल्यूशंस, केस नंबर 1, ऑल नेगेटिव में आ सकता है, और दूसरी केस हो सकता है 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। यही दो केस में आपके ए वाला सेटिस्फाइड हो सकता है, यस और नो। एक्स वाई जेड लेस देन जीरो, तीनों ही नेगेटिव में सेटिस्फाइड हो सकता है, और 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव में हो सकता है, और किसी भी केस में ये पॉसिबल्स नहीं है। अभी देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। तो ऑब्वियसली x, पहला केस हम स्टडी करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड ऑल नेगेटिव होगा तो लेस देन जीरो आना चाहिए। तो पहला वाला केस मेरा यहाँ से कट गया, तो इस मीन्स यहाँ पर आपके 2 पॉजिटिव नंबर होगा और एक नेगेटिव नंबर होगा। तो मैं सोच रहा हूँ x इज ग्रेटर देन y इज जेड। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है x और y पॉजिटिव, लेट ले रहा हूँ, लेट x एंड y इज पॉजिटिव आ रहा है और z आपके नेगेटिव आ रहा है। पहला एनालिसिस आया, मॉड के एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्या है, ऐसे है तो ऑल नेगेटिव हो सकता है और 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो सकता है। x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन जीरो आ रहा है तो ऑल नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आप, लेकिन आपके यहाँ पर कॉन्ट्रेडिक्ट में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन जीरो, तो ऑब्वियसली 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव आना चाहिए। तो x और y पॉजिटिव है, तो आप देख लीजिए मॉड x बाई एक्स क्या होता है, x पॉजिटिव है तो x बाई एक्स आपके 1 हो जाता है। मॉड y बाई वाई, y पॉजिटिव है, y बाई वाई आपके 1 हो जाता है। मॉड z बाई z क्या होता है, मॉड z आपके मॉड z अच्छे से z इज लेस देन जीरो, तो इसलिए माइनस z बाई z माइनस 1 हो जाता है। तो आप करोगे 1 प्लस 1 माइनस 1 दैट इज योर c, तो c इक्वल टू 1 आ रहा है, सी आपके आंसर्स 1 आ रहे हैं। तो अभी आपको क्या निकालने दिया, दूसरी कलर का पेन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। आपको निकालना है c टू दी पावर 4 प्लस 7c प्लस 8। तो c 1 टू दी पावर 4 7 इंटू 1 प्लस 8, चलो 1 प्लस 7 प्लस 8 दैट इज 16 इज योर आंसर्स। आया समझ में, अच्छा था प्रॉब्लम। एनालिसिस है, पहले देखिए एक्स वाई इंटू वाई इंटू जेड ऑल नेगेटिव ले सकते हैं, 2 1 नेगेटिव सब पॉजिटिव ले सकते हैं, एक्स वाई जेड आपके ऐसे होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, हाँ ठीक है, क्लियर। तो आपके 2 पॉजिटिव आ रहे हैं, एक नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम दिया, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम तो आप क्या करोगे, सोचिए क्या करना है। आप पहले देख लीजिए टी स्क्वायर, इसको हम मॉड टी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यस नहीं कर सकते, क्यों,
क्योंकि तो अभी यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू मॉड टी का होल स्क्वायर 11 इंटू मॉड टी प्लस 12 इक्वल टू 0। मॉड टी इक्वल टू ए लीजिए, तो 2a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 12 इक्वल टू 0। अभी आप इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 3a प्लस 12 इक्वल टू 0। 2a टेकन कॉमन a माइनस 4 माइनस 3 कॉमन a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 4 आ रहा है, a का वैल्यू 3/2 आ रहा है। a मतलब मॉड t इक्वल टू 4। तो t का दो सॉल्यूशन हो सकता है, एक तो +4 हो सकता है, एक तो -4 हो सकता है। यस और नो? और यहाँ देखिए मॉड t इक्वल टू 3/2, तो t का वैल्यू एक बार 3/2 हो सकता है और t का वैल्यू -3/2 हो सकता है। अभी आपको प्रोडक्ट बोला है तो आप प्रोडक्ट कीजिए, तो एक रूट आपके प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट पहले 4 डालिए, उसके बाद -4 डालिए, उसके बाद 3/2 डालिए, उसके बाद -3/2 डालिए। These 2 4 cancel, minus minus plus, that is 9, that is your 36. This is the product of the बहुत simple problem है। अभी ये आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देखना, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, मॉड x माइनस सी, इतने मॉड से आप देखोगे तो अब हल्ला हो जाओगे, ठीक है? तो आप क्या करो, पहले आप एक काम करो, धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। मॉड x माइनस 3 -4 मॉड, इसको आप a ले लीजिए, तो a माइनस 7 उसका मॉड आपके 5 आ रहा है, तो a आपके ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है? ग्रेटर देन, तो a माइनस 7 इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू 12 होगा और a माइनस 7 इक्वल टू आपके -5 भी हो सकता है, ठीक है? तो a का वैल्यू 2 हो सकता है। यस और नो? a का वैल्यू 2 हो सकता है। तो ऑब्वियसली आपके क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अभी देखिए मॉड x माइनस 3 -4 उसका मॉड एक बार आप 2 ले लीजिए। दिस इज योर केस 1। मैं कलर चेंज करके करता हूँ, ठीक है? हाँ, तो आप मॉड x माइनस 3 को b ले लीजिए, तो b माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो b माइनस 4 एक बार b माइनस 4 एक बार 2 ले लीजिए और b माइनस 4 एक बार -2 ले लीजिए। b इक्वल टू 6 आ रहा है और b इक्वल टू 6 आ रहा है यहाँ से, और b इक्वल टू यहाँ 4 -2 2 आ जाएगा, b इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ से आप फिर सॉल्व कर दीजिए, x माइनस 3 मॉड आपके 6 आ रहा है, तो x माइनस 3 एक बार +6 आएगा, x माइनस 3 आपके -6 आएगा, तो यहाँ से आपके कितना आ रहा है? यहाँ से x इक्वल टू 9 आ रहा है, यहाँ से x इक्वल टू -3 आ रहा है, ठीक है? ये आपके एक सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है? ये दो सॉल्यूशंस अब यहाँ लिख के रखिए, 9 आ गया, -3 आ गया, ठीक है? अभी फिर सिमिलर लॉजिक, मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 2 लीजिए, तो x माइनस 3 इक्वल टू 2, प्रॉब्लम हो रहा है, x इक्वल टू 5 और x माइनस 3 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है और 5 आ रहा है, ठीक है? 4 करके 8 सेट निकले, ठीक है? सिमिलर लॉजिक आपके ये आपके क्या किए थे? 2 किए थे। अभी a माइनस इक्वल टू a माइनस 7 इक्वल टू 5,
हाँ, ए का वैल्यू 12, तो ये मतलब क्या हुआ, मैं लेंथ भेज दे देता हूँ। तो ओके, x माइनस 3 मॉड, यार नहीं आ रहा, x माइनस 3 माइनस 4 उसका मॉड इक्वल टू 12, x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू इंटू 12, तो मॉड x माइनस 3, अब यहाँ सॉल्व तो मॉड x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू एक बार प्लस 12 होता है, तो मॉड x माइनस 3 आपके 16 होता है, तो x माइनस 3 एक बार प्लस 16 होगा और x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 16 होगा, तो x से वैल्यू 19, x का वैल्यू माइनस 13, ये दो वैल्यू याद रखोगे। अभी सिमिलर लॉजिक मॉड x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 12 ले लो, तो मॉड x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 8, मॉड x माइनस 3 सॉरी मॉड x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 8। इस केस में नो सॉल्यूशन क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपके 19 और 13 आ रहा है, इस केस में 19 और माइनस 13 आ रहा है, तो आपके सॉल्यूशंस क्या हुआ, 19 और माइनस 13। अभी आपको क्या बोला है, सम ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो 9 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 19 ऐड करो, 10 15 34 माइनस 16, 34 থেকে 16 28 18, दिस इज योर आंसर 18, सम इज योर 18, क्या सम आपके 18 आ रहा है। लंबा सम था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, अब नया सीख रहे इसलिए आपको दिया इतना, शायद हो गया, यही है मॉड्यूलस का। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ, तो मैं यहाँ कुछ लिख के आपको बताता हूँ। तो मॉड क्या होता है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, x माइनस 1 मॉड मतलब आपके मॉड आपके डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये सब मॉड हटाना चाहिए, नेक्स्ट दिन हम ग्राफ ऑफ मॉड्स ये सब करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अब देखने के लिए इसका डीपीपी अभी आएगा, बहुत सिंपल है, डीपीपी जरूरी नहीं है, तभी हम डीपीपी दे देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।